अब तक हेडलाइन इज ब्रॉट टू यू बाय लू की बेकरी नान खताई, रिवायत से जुड़ा खस्ता मजा। गोल्डन पर्ल परफ्यूम्ड बॉडी स्प्रे, खुशबू खींच लाए पास। पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार लेमन मैक्स। ज़ीरा प्लस है वाइटल टी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम और निहत्ते कश्मीरियों की शहादत के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। तशद्दुद की ताज़ा लहर में 20 से ज़ायद कश्मीरी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान का भारतीय मसालिम को हर फोरम पर उठाने का फैसला। कश्मीर में भारत का जुल्म जबर जारी। भारतीय फोर्सेस ने बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को फिर नजरबंद कर दिया। सैयद अली गिलानी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन्स का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। भारतीय हथकंडों से आजादी की जिद्दोजहद नहीं रुकेगी। ऑफशोर कंपनीज भी असासा है। ऑफशोर कंपनी रखना दुनिया में कहीं जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आपने उसमें पैसे या असासे रखे हुए हैं तो ये मौका है, डिक्लेयर कर लें और उसको वो आपके इस स्कीम में शामिल होगा। वजीर आजम का टैक्स न देने वालों के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान। स्कीम से सियासतदान और सरकारी मुलाजिम फायदा नहीं उठा सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने वाजे कर दिया। बोले ऑफशोर कंपनी गैर कानूनी नहीं, ना ही असासे रखना जुर्म है। आमदन डिक्लेयर ना करने वाले कानून की गिरफ्त में आएंगे। बात से काफी लोगों को तकलीफ है कि मैंने कहा कि नवाज शरीफ मेरे वज़ीर आज़म हैं। वो मेरे हैं, मैंने 4 दफा उनको वज़ीर आज़म का वोट दिया है। तो मैं ये इस पैराई में कहता हूं कि मेरे वज़ीर आज़म वो हैं, मेरे लीडर हैं, इसलिए वज़ीर आज़म मैं हूं, इख्तियारात मेरे पास हैं। और मैं आज आपको बता सकता हूं कि जब से मैं वज़ीर आज़म बना हूं मुझे मियां नवाज शरीफ ने ना कभी फोन किया है, ना कोई हिदायत दी है, ना हाँ कहा है ना ना कहा है। बाइख्तियार वजीर आजम हूँ, किसी की बात सुनने वाला आदमी नहीं। नवाज शरीफ से कभी कोई हिदायत नहीं ली। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चेयरमैन सेनेट को मुझे बुलाने का कोई इख्तियार हासिल नहीं। सादिक संजानी और बहुत सारे सेनेटर्स पैसे देकर आए। ये एक गलत रिवायत है। गलत को गलत कहता रहूंगा चाहे किसी को बुरा लगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का दो टोक मौक़िफ़। पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ एमनेस्टी स्कीम को किसी तौर पर कबूल नहीं करेगी। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी बोले स्कीम अमीरों के लिए गैर कानूनी तरीकों से दौलत कमाने का लाइसेंस है। वजीर आजम के चेयरमैन सेनेट से मुतालिक बयान से अवाम की दिल आजारी हुई। वजीर आजम को बलूचिस्तान का फर्जंद सादिक सरजानी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वजीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि अपने अवाम और सूबे के मफादात से कभी गाफिल नहीं होंगे। पहले से भी ये जिक्र हो रहा है कि जी को मार्शल लॉ लगना, जुडिशियल मार्शल लॉ, अगर तो और मार्शल लॉ लगता है ना जी तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत और आइन की पासदारी होगी। मुल्क में किसी मार्शल लॉ की कोई गुंजाइश नहीं। इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। चीफ जस्टिस आकिब निसार ने वाज़ेह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मेरे होते हुए आइन से इन्हिराफ नहीं होगा। मैं ऐसा कोई इक़दाम नहीं रोक सकता तो घर जाऊंगा।
आर्मी चीफ का जुनूबी वजीरिस्तान का दौरा, नकीबुल्लाह महसूद के वालिद से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यकीन दिलाया कि लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने के लिए फौज मुकम्मल ताउन करेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने नकीब के लिए फातिहा खानी भी की। कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए फाटा की कोई धारे में शमूलियत जरूरी है। कबायलियों ने अमन के लिए भारी कीमत अदा की। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर कोई फजाई कार्रवाई नहीं की। अफगान हुकूमत इल्जाम तराशी के बजाय इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए काम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान और पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों की पनाहगाहों को खत्म करने का मुतालबा। अवाम ने मुझे क्यों निकाला और तालिबान के बिछड़े भाई को मुस्तरद कर दिया। अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी का होगा। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब, बोले मुल्क दुश्मनों को जवाब देना नून लीग के बस में नहीं, ये काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। भुट्टो जिंदा है पर अवाम मर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। सिंध के लोगों से मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करूंगा। इमरान खान का सिंध के दौरे पर मुख्तलिफ शहरों में खिताब, बोले इदारे तबाह होने की वजह से सिंध बाकी सूबों से पीछे है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा को संभालें, उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट की बालादस्ती कबूल नहीं की, इसलिए उनकी तबाही हो रही है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब। नफीसा शाह कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी उरूज पर है। इमरान खान की तब्दीली झूठ का पलंदा है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान रवाना होंगे। अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। वजीर आजम अफगान क़यादत से पाक अफगान सरहद पर सलामती की सूरत हाल समेत पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की वापसी के हवाले से बात करेंगे। चेयरमैन नैब ने एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस ले लिया है। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को इंक्वायरी का हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में मेगा करप्शन मुकदमात पर पेशरफ्त का जायजा। चेयरमैन नैब कहते हैं कि बदउनवानी इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। एडन हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ इंक्वायरी में बड़ी पेशरफ्त। नैब लाहौर ने एडन इंतजामिया को तलब कर लिया, तमाम जायदादों को मुंजमद करने का हुक्म। पैरागॉन सिटी करप्शन केस में नैब लाहौर ने स्टेट बैंक से साद रफीक और सलमान रफीक के अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन की तफसीलात तलब कर ली। और दुनियापुर, हारूनाबाद, मेलसी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश शुरू होते ही बिजली गायब, आवाम को मुश्किलात का सामना।